तो दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए दुनिया का सबसे बढ़िया मानवा द स्वॉर्ड एम्परर राइज ऑफ नामगुंग चैप्टर 1। तो सीन की शुरुआत होती है एक नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्शन से, जहाँ चारों तरफ बॉडीज का ढेर लगा हुआ है। एक हार्डकोर ब्लडबाथ हो रहा है और आसमान में डार्क क्लाउड्स और लाइटनिंग क्रैश हो रही है, जो पूरे फ्रेम को और ज्यादा इंटेंस बना देती है। इस स्कायरी वाइब के बीच एक ब्लड ड्रिपिंग स्वॉर्ड दिखाई देती है और बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि कोई अपने थ्रोन पर बड़े एटीट्यूड से बैठा है। और तभी एंट्री होती है इस पूरी तबाही के पीछे के अल्टीमेट मास्टरमाइंड की। इसके माथे पर एक क्रीपी सिंबल है, आंखें ग्लो कर रही हैं और चेहरे पर एक साइको वाली स्माइल है। और ये कोई और नहीं बल्कि सन मून डीमन कल्ट का लीडर है, जो पूरे स्वैग में बैठा है। डीमन कल्ट लीडर अपने डेंजरस और साफ तीत को शो ऑफ करते हुए ये विलन मजाक उड़ाते हुए कहता है, द स्वॉर्ड एम्परर ऑफ नामच्योन पैलेस, हाउ ट्रूली अम्यूजिंग। यानी उसे इस पूरे कयोस में बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन सीन ट्विस्ट तब आता है जब स्क्रीन पर आता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो एक्सट्रीमली गुस्से और पेन में डूबा हुआ है, उसका पूरा फेस ब्लड से कवर्ड है। और इस हीरो का नाम है नैम योगिज्न, जो एक नामच्योन पैलेस का अल्टीमेट पैलेस मास्टर है। और अब से इसे हम नाम बुलाएंगे। नाम की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, उसके चेस्ट पर डीप कट है और उसका एक हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसमें से ब्लैक एनर्जी लीक हो रही है। इसकी ये हालत देखकर डीमन कल्ट लीडर हैरान होकर कहता है, इतने फेटल डैमेज के बाद भी ये बंदा यहाँ तक फाइट करते करते सर्वाइव कर गया। और डीमन कल्ट का ये ताना सुनकर नाम का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, अम्यूजिंग, डिड यू से अम्यूजिंग। उसके लिए कोई मजाक नहीं बल्कि उसकी पूरी टीम और अपनों के खात्मे का रिवेंज है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है एक क्विक फ्लैशबैक पर। एक स्टूडेंट भागते हुए आता है और इमरजेंसी रिपोर्ट देता है, पैलेस मास्टर सन मून डेमन कल्ट अब अनहुआई प्रोविंस तक पेनिट्रेट कर चुका है। अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। तब नाम आसमान की तरफ देखते हुए एक बड़ा ही डीप और बैडेस्ट डायलॉग बोलता है। वो बोलता है, एक रियल हीरो की स्वॉर्ड इसलिए शार्प होती है क्योंकि उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर होता है, और वो इसलिए स्ट्रेट होती है क्योंकि वो कभी इविल के आगे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। लेकिन तभी इसके बाद नाम से एक स्टूडेंट सवाल करता है कि क्या आप किसी चैंपियन वॉरियर की तरह अपनी स्वॉर्ड चलाते हो या फिर किसी ऑर्डिनरी पर्सन की तरह। लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है और हम नामच्योन पैलेस के सामने खड़े ढेरों स्टूडेंट्स को देखते हैं, तब नाम एक सॉलिड डायलॉग बोलता है। वो बोलता है कि नामच्योन पैलेस के फॉलोअर्स में कोई भी ऑर्डिनरी नहीं है, सब के सब वॉर लेजेंड है। और ये सुनकर सारी स्क्वाड पूरे जोश में चिल्लाती है कि पैलेस मास्टर, हम सब लास्ट ब्रीथ तक आपके साथ लॉयल है। लेकिन तभी कहानी इसके बाद प्रेजेंट में आती है, जहां सीधे एक ब्रूटल वॉर जोन का नजारा देखने को मिलता है। चारों तरफ ब्लड से कवर्ड बॉडीज बिखरी पड़ी है। पैलेस मास्टर का फेस कंप्लीटली ब्लडी है और अपने बच्चों जैसे स्टूडेंट्स की ये हालत देखकर उसका दिल पूरी तरह से सटर हो गया है। पैलेस मास्टर यानी कि अपना नाम, यानी कि एमसी, ओके, तो कोई कंफ्यूज मत होना। और अब कहानी में एक इमोशनल मोमेंट आता है जब नाम पेन और प्राइड के मिक्स इमोशन के साथ कहता है, हाँ मैंने तुम्हें यही तो सिखाया था। और बिना एक भी सेकंड गंवाए वो अपनी उस स्पेशल ग्लोइंग ब्लू पैटर्न वाली स्वॉर्ड के हिल्ट को मजबूती से ग्रिप कर लेता है। वो प्राउड है कि उसके स्टूडेंट्स ने उसकी लर्निंग की रिस्पेक्ट रखी और भागने की जगह सैक्रिफाइस होना चुना। और अब कहानी में एंट्री होती है पूरे गूज बम वाले मूवमेंट की। लुक एट दिस फ्रेम ब्रो, जहां हमने पैलेस मास्टर यानी कि नाम का एक्सट्रीमली एंग्री और डार्क और बैडेस्ट लुक देखने को मिलता है। उसकी आंखें गुस्से से रेड है और वो रोर करता है, अब मेरी बारी है। वो पूरे रेज में चिल्लाते हुए कहता है कि नामच्योन पैलेस के लोगों ने मरने से पहले एक स्टेप भी पीछे नहीं हटाया। वो पीछे इसलिए नहीं हटे क्योंकि उन्हें अपने चुने हुए मार्शल आर्ट्स के पाथ पर अपनी ड्यूटी को डिलीवर करना था। और जैसे ही कैमरा जूम आउट होता है तो हमें एक बहुत बड़ा झटका लगता है। नाम का एक हाथ शोल्डर से कंप्लीटली कट हो चुका है, जैसा कि आपने पहले देखा था। एक हाथ खोने के बाद भी चारों तरफ गड़ी स्वॉर्ड के बीच वो अकेला स्टैंड कर रहा है। और इस क्लाइमेक्स सीन में एक जबरदस्त ब्लास्ट और एनर्जी बीम सीधे ग्राउंड को चीरते हुए नीचे गिरती है, जो इस बात का प्रूफ है कि अब दुश्मनों को बैड टाइम शुरू हो चुका है। अब स्टोरी आगे बढ़ती है एक बहुत ही इंटेंस और डार्क वाइब के साथ। एक बड़ा सा क्रीपी स्टोन थ्रोन दिखाई देता है जिसके आसपास बिल्कुल ब्लैक और ब्लडी ऑरा फैली हुई है। वहां पर एक वियर्ड सा विलन बैठा है जो कि डेमन कल्ट लीडर है। वो सामने खड़े हमारे नाम को देखकर बोलता है,
टू those who proved their unyielding chivalry, यानी उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी कभी न टूटने वाली ब्रेवरी और रूल्स को प्रूव किया है। और अगले फ्रेम में हमारे नाम का क्लोजअप लुक दिखाया जाता है। उसका पूरा फेस ब्लड से कवर्ड है, पर उसकी आंखों में रेज साफ देखा जा सकता है। वो इस क्रीपी विलन पर चिल्लाते हुए कहता है, तेरे जैसा कचरा आदमी की ऐसे अमेजिंग वर्ड्स बोलने की हिम्मत भी कैसे हो सकती है। पर सामने खड़ा डेमन कल्ट का लीडर, वो तो बिल्कुल साइको की तरह बिहेव करता है और एक बहुत ही क्रीपी साफ टीथ वाली स्माइल देता है। और यहाँ पर सीन थोड़ा इमोशनल और हार्डकोर हो जाता है। हमारे नाम का हाथ पूरी तरह सेक कर रहा है और उसमें से ब्लड लूज होता जा रहा है। वो अपनी स्वॉर्ड की ग्रिप को ठीक से होल्ड भी नहीं कर पा रहा है। वह अपने माइंड में सोचता है, मेरे पास अब अपनी स्वॉर्ड को ढंग से होल्ड करने की पावर भी नहीं बची है। लेकिन जैसे कि हर एपिक मानव में होता है, हमारा हीरो हार मानने वालों से नहीं है। बुरी तरह इंजर्ड होने और कपड़े फट जाने के बाद भी वो अपनी उस मैसिव और ग्लोइंग ऑसम स्वॉर्ड को पॉइंट करके पूरे एटीट्यूड में स्टैंड कर रहा है। अब वो क्रीपी साइको विलन डीमन कल्ट का लीडर फिर से हंसते हुए उसे ट्रिगर करने की कोशिश करता है। उसके हाथ के पास से डार्क एनर्जी इमिट हो रही है। वो कहता है, स्वॉर्ड एम्परर ऑफ नामचोन पैलेस, विल यू बी एबल टू हैंडल द आफ्टरमैथ। मतलब कि वो हमारे हीरो को उसकी आइडेंटिटी स्वॉर्ड एम्परर ऑफ नामचोन पैलेस कहकर बुलाता है और नाम से कहता है कि क्या तुम इस फाइट के बाद में होने वाले डेंजरस और कॉन्सिक्वेंसेस को झेल पाओगे। इसके बाद हमारा स्वॉर्ड एम्परर यानी कि नाम अपनी स्वॉर्ड के ब्लेड के आर पर देखता है। उसका फोकस बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। वो एकदम सॉलिड और बैडेस्ट रिप्लाई देता है, जब एक स्वॉर्ड एक ट्रू स्वॉर्ड मैन के हैंड में होती है तो दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम या पेन नहीं है जिसे फेस न किया जा सके। और सीन के क्लाइमैक्स में वो स्कैरी विलन डेमोनिक कल्ट का लीडर क्रेजी लोगों की तरह स्माइल करता है और उसके फोरहेड पर बनी थर्ड आई अचानक से ओपन हो जाती है। वो एक थ्रेटनिंग टोन में बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये आसमान हमेशा ऐसा ही रहेगा, यानी क्या ये टाइम हमेशा तुम्हारे फेवर में रहेगा। तभी डेमोनिक कल्ट का लीडर इविल स्माइल देते हुए अपने हाथ को ज्वाइन करता है, जिसके बाद एक वियर्ड सी डार्क एनर्जी क्रैकल करने लगती है। इसकी वाइब इतनी डेंजरस है कि कोई भी देखकर डर जाए। और तभी हमारा नाम, जिसके लॉन्ग हेयर हैं और जो खुद ब्लड से डूबा हुआ है, पूरी स्पीड में पीछे टर्न होकर देखता है। बैकग्राउंड में एक हैवी ब्लास्ट होता है। सिचुएशन बहुत ज्यादा टेंस हो चुकी है क्योंकि वो व्हाइट हेयर्ड विलन यानी कि डेमोनिक कल्ट लीडर सडनली मूवमेंट के साथ नाम के बिल्कुल क्लोज आ चुका है। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए नाम अपनी ग्रोइंग ब्लू स्वॉर्ड ड्रॉ करता है और एक पावरफुल काउंटर अटैक लॉन्च करता है। ये स्वॉर्ड मूव इतना डिस्ट्रक्टिव होता है कि पूरी केव और आसपास का ग्राउंड सेक हो जाता है और एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है। अटैक इतना फास्ट और एक्यूरेट था कि अगले ही मूवमेंट सब कुछ ब्लर हो जाता है। मोशन इतना तेज है कि सिर्फ ब्लड स्प्लैश और स्वॉर्ड की साइन दिखाई देती है और बूम, एक नेक्स्ट लेवल स्लैश के साथ उस डेमोनिक कल्ट के लीडर का सर बॉडी से अलग होकर हवा में उड़ जाता है। चारों तरफ ब्लड फाउंटेन छूट पड़ता है। ये पूरा सीन देखने में बेहद एपिक और शॉकिंग है। सर धड़ से अलग करने के बाद भी हमारे नाम के फेस पर कोई रिलीफ नहीं है। वो गुस्से में अपने दांत भींचता है और काफी गुस्सा दिख रहा है। उसकी आंखें लाल है और वो काफी इंटेंस भी लग रहा है, जैसा उसे पता हो कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। और भाई उसका डाउट बिल्कुल करेक्ट निकलता है। तभी हम डेमोनिक कल्ट का लीडर का हवा में फ्लोट करता हुआ सर देखते हैं, जो कि वियर्ड तरीके से हंस रहा होता है। उसके क्रीपी शार्प टीथ फिर से दिखते हैं और वो एक मिस्टीरियस बात कहता है, द ब्लैक सन और क्रिम्सन मून हमेशा एक दूसरे के लिए क्रेव करते रहे हैं। ये मिस्टीरियस स्टेटमेंट सुनकर हमारा नाम पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। तभी बैकग्राउंड में एक स्ट्रेंज पर्पल एनर्जी का वॉर्टेक्स बनने लगता है और इसी के बाद उस डेमोनिक कल्ट के लीडर का सर उसी डार्क पर्पल ऑरा में वैनिश हो जाता है, यानी कि उसके अंदर मिल जाता है। और इसके बाद हमारा हीरो नाम बस रेज और बेसहारा की तरह उस उड़ते हुए सर को देखता रह जाता है। फाइट अभी खत्म भी नहीं हुई है, बल्कि स्टोरी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। सीन की शुरुआत होती एक बहुत ही क्रीपी और डेंजरस डिमोनिक फेस के साथ, जो एक वियर्ड साइको स्माइल दे रहा है। उसके फेस पर 3 आंखें हैं और वो कहता है इसी वजह से इन्हें कभी भी सेपरेट नहीं किया जा सकता। और अगले ही मोमेंट वहां पर एक इंसेन लेवल का ब्लास्ट होता है और एक बहुत ही पावरफुल पर्पल और व्हाइट एनर्जी चारों तरफ स्प्रेड होने लगती है, जो पूरे एरिया को ब्लास्ट रेडियस में ले लेती है। ये एक्सप्लोजन इतना मैसिव होता है कि सब कुछ व्हाइट लाइट में वैनिश हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसे वहां जो कुछ भी था वो इस डिस्ट्रक्शन में वेपराइज हो चुका है। इस ब्लास्ट की शॉकवेव इतनी डेंजरस थी कि दूर दूर के जंगल, पेड़ और माउंटेन
माउंटेन्स तक सेक हो उठे थे और हर तरफ फास्ट विंड चलने लगती है। जब स्मोक थोड़ा क्लियर होता है तो हम देखते हैं हमारे वॉरियर को, यानी अपने जान को, वो अपने स्वॉर्ड को ग्राउंड में पियर्स करके किसी तरह से खड़ा होने की ट्राई कर रहा है। वो पूरी तरह से इंजर्ड हो चुका है और पेन के मारे उसके मुंह से खून निकलता है, उसके फेस पर ब्लड लगा हुआ है और वो इस स्कैरी सीन को देखकर कहता है तो यह है म्यूचुअल ब्रूटल डिस्ट्रक्शन, यानी दोनों साइड का पूरी तरह से वाइप आउट होना। वो जंगल के मैदान में जब पीछे टर्न होकर देखता है तो वहां एक नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां पर उसके सारे टीममेट्स और लोगों की बॉडीज बिखरी पड़ी होती हैं और उनके ऊपर से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है। ये सब देखकर नाम इतना ज्यादा ब्रोकन फील करता है कि उसके पैर वॉबल करने लगते हैं। नाम का खून इतना ज्यादा बह चुका है कि अब वो आगे बढ़ने की कंडीशन में नहीं है और फाइनली उसकी बची कुछ एनर्जी भी रिप्लाई दे जाती है और वो हैवी बॉडी के साथ ग्राउंड पर गिर जाता है। नाम अब बॉडीज और स्वॉर्ड से भरे इस बैटल ग्राउंड में घुटने के बल बैठा है और अपनी स्वॉर्ड को होल्ड किए हुए वो बहुत ज्यादा गिल्ट और पेन में रोता है और कहता है इस स्वॉर्ड एम्परर, ये टाइटल सच है बिल्कुल यूजलेस और मीनिंगलेस है क्योंकि मैं तुम में से किसी एक को भी सेव नहीं कर पाया। नाम इतना टूट चुका है कि वो अपने मरे हुए डिसाइपल्स को देखकर कहता है कि मरने के बाद मैं तुम सबको अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा। नाम खुद को अपने डिसाइपल्स के सामने खुद को स्टैंड करने कैपेबल भी नहीं समझ रहा है और अगले ही पल पिक्चर क्लियर होती है जहां उसके चेहरे पर वो सैडनेस और हेल्पलेस साफ दिखाई दे रही है, जहां चारों तरफ डिस्ट्रैक्शन और स्मोक उठ रहा है। इसके बाद कैमरा थोड़ा टिल्ट होता है जहां वो आसमान की तरफ देखता है। हाथ पे अपनी तलवार को होल्ड किए हुए वो उस आसमान को ऑब्जर्व कर रहा है जिसे सेव करने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था और इस क्लोजअप शूट में उसकी आंखों में आंसू और खून दोनों साफ देखा जा सकता है जब वो खुद से कहता है हाँ, यह आसमान बिल्कुल वही है जिसे तुमने और मैंने बचाने की कोशिश की थी। क्या हमारी निडरता, हमारे रूल्स का रियल मीनिंग यही नहीं था? और फिर आता है इस पूरे सीन का सबसे इमोशनल मोमेंट। देखो इस व्हाइट सूट को, वो उस खुले ब्लू स्काई को देखता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल और बाउंडेस लग रहा है, पर नाम अंदर से इतना टूट चुका है और मन ही मन सोचता है कि एक ऐसा इंसान जो अपने डिसाइपल्स को नहीं बचा पाया और जो अपने डिसाइपल्स को बचा ही नहीं पाया तो मेरा इस दुनिया में क्या काम। लेकिन तभी अचानक नाम की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अगले ही फ्रेम में नाम बहुत सारा ब्लैक ब्लड उल्टी कर देता है। वो बिल्कुल मौत के क्लोज है और उसके दिल से एक आवाज निकलती है, काश मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता। अब बस नाम के माइंड में एक ही चीज चल रही है, रिग्रेट। इस ग्राफिक पैनल में हमें उसके अंदर चल रहे फाइनल थॉट्स देखने को मिलते हैं जहां वो सोचता है काश मैंने थोड़ी और इफर्ट डाली होती, काश मैं थोड़ा और डिस्परेट होता तो मैं और तुम इस आसमान को देखते हुए एंजॉय करते। नाम तो अब पूरी तरह से डिफीट हो चुका है और अगले सीन में वो ग्राउंड पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है। अपनी स्वॉर्ड का सपोर्ट लिए हुए वो खुद से सवाल करता है, क्या फाइनल मूवमेंट में मेरी इस स्वॉर्ड की एज पर बस यही बचा है? और इस खिले आसमान के नीचे उसका सर झुक चुका है जहां नाम इस फाइनल फीलिंग को नाम देता है रिग्रेट, यानी पछतावा। और तभी अचानक सब कुछ ब्लैक आउट हो जाता है, पूरी तरह से डार्कनेस छा जाती है जैसा कि इस ट्रांजिशन पैनल में दिख रहा है। पर इस साइलेंस के बीच अचानक उसके पीछे से को उसे बहुत ही तेज आवाज में बुलाता है, मेयोंग। और हमारे मेन कैरेक्टर की सडनली आंखें खुलती हैं। वो पूरी तरह शॉक में होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक हार्ड किक सीधे उसके मुंह पर लगती है। सामने वाला बंदा शाउट करता है, टेक दिस यू बास्टर्ड। हमारा हीरो सीधे ग्राउंड पर गिर जाता है। वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है क्योंकि आखिर उसके साथ ये क्या हुआ और क्यों हो रहा है। लेकिन तभी नाम अपने सामने देखता है जहां उसके सामने एक आदमी खड़ा है जो कि बहुत दड़ियल है और उसे शाउट करते हुए बोलता है, जो लेजी ग्रब, तेरे जैसा एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड बॉय अभी तक सो रहा है। ये सब देखकर हमारा हीरो एकदम शॉक्ड रह जाता है और सोचता है आखिर चल क्या रहा है भाई। वो दाढ़ी वाला बंदा रुकता ही नहीं और नाम को कॉन्टिन्यूसली बीट करने लगता है जिसके वजह से नाम के मुंह से स्क्रीम निकल जाती है। वो दड़ियल आदमी नाम से बोलता है, हमने तेरे से ब्लॉक मेरेडिन वाले ऑर्फन्स को एक नाम दिया, तुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम तुझे यहाँ स्टे करने और काम करने दे रहे हैं। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बीमार होने का ड्रामा करने की? क्या तू काम से भागने की कोशिश कर रहा है? तभी हमारा हीरो नाम अपने फेस को प्रोटेक्ट करते हुए अंदर ही अंदर सोचता है, आखिर हुआ क्या है? मैं तो पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं मर चुका था। तभी उसके माइंड में एक बहुत ही डेंजरस फ्लैशबैक आता है। वो सोचता है ये कोई ड्रीम नहीं है, मेरे डिसाइपल्स और सन मून डीमन कल्ट्स के लीडर के साथ वो डू और डाई वाली फाइट, मुझे सब कुछ बिल्कुल क्लियर याद है। नाम को मार खाते हुए भी
उसे अपनी रियल आइडेंटिटी का रियलाइजेशन हो जाता है। वो समझ जाता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं इस नामचीन पैलेस का पैलेस मास्टर नाम योगिज्म हूँ, यानी एक बेहद पावरफुल मास्टर की सोल अब इस वीक ऑर्फन की बॉडी में आ चुकी है। मतलब भाई अपने हीरो का रिकार्नेशन हो गया है। नाम काफी कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि उसकी मौत के वक्त जो उसकी इच्छा थी उसकी वजह से कोई स्ट्रेंज टाइम रिवर्सल या रिग्रेशन तो नहीं हो गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक रियलिटी उसके सामने आती है। एक हैवी बिल्ट डड़ियर वाला गुंडा एयर में जंप लगाकर उसके एक सॉलिड किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन नाम उसे देखते आइडेंटिफाई कर लेता है और शॉक्ड होकर सोचता है, अरे वेट, ये बंदा तो। लेकिन इस बार हमारा नाम कोई ऑर्डिनरी बॉय नहीं है। और अगले ही पल सीन में वो बिना किसी डर के उस बड़े डरियल से बड़े स्मूथ तरीके से उस गुंडे किक को एयर में ही अपने एक हैंड से कैच कर लेता है। वो गुंडा बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, उसके आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उसके मुंह से बस एक ही आवाज निकलती है, ओ तेरी, ये कैसे हुआ। उस गुंडे की बिल्कुल फट जाती है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि चल क्या रहा है। इस सिचुएशन में वो दड़ियल सोचता है, इस लड़के में इतनी इंटेंस स्ट्रेंथ कहाँ से आई। ये तो वही लड़का है जो कल तक दर्द से तड़प रहा था और रो रहा था। और भाई अब से हमारे एमसी का पूरा वाइब यहाँ से बदल जाता है। लुक एट दिस क्लोजर फ्रेम ब्रो। उसके चेहरे पर एक डार्क शैडो छा जाती है और उसकी आंखों में एक डेंजरस साइन दिखती है। वो बड़े ही कोल्ड तरीके से उस गुंडे को पैर को होल्ड करके ट्विस्ट करना शुरू कर देता है। नाम उस गुंडे की तरफ एक ऐसी किलर रुख से देखता है जिससे सामने वाले की आत्मा ही कांप जाए। और इस लुक और डेंजरस किलिंग इंस्टेंट देखकर उस गुंडे की बिल्कुल बोलती बंद हो जाती है। वो डर के मारे पूरा पसीना पसीना हो जाता है और बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। और फाइनली डर और एक्सट्रीम पेन के मारे वो हैवी सा गुंडा सीधा ग्राउंड पर ढेर हो जाता है और दर्द से कराहने लगता है। और इस फाइनल शोडाउन में हमारा एमसी नाम एक बिल्कुल बैडेस्ट लौंडे की तरह उसके सामने खड़ा होकर उसे टॉप टू बॉटम देख रहा होता है, यानी गुंडे को देख रहा होता है, जैसे वो उसके लिए एक कीड़े मकोड़े ज्यादा कुछ नहीं है। और भाई इसका अब नाम यहाँ पर मियोंग है, ठीक है, तो इसे हम मियोंग बुलाएंगे। तभी मियोंग सीधा उस गुंडे के सामने खड़ा हो जाता है। मियोंग का गुस्सा इस वक्त टॉप टियर पर है। वो उस गुंडे यानी कि, और भाई इस गुंडे का नाम डियोक सैम है। मियोंग डियोक सैम को बुरी तरह से डोमिनेट करते हुए कहता है, एक छोटे बच्चे पर टॉर्चर करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। वो बच्चा जिसे मार्शल आर्ट का एम भी नहीं पता, क्या तुम उसे मारना डिजर्व करते हो। तभी मियोंग सीधा डियोक सैम की आंखों में आंखें डालता है और एक बेहद सॉलिड डायलॉग मारता है और कहता है, तुम्हें अपने हाथ में इस स्वॉर्ड को होल्ड करने का कोई राइट नहीं है। और तभी यहाँ पर एंट्री होती है डियोक सैम के दोस्तों की, जो फायर और फ्यूल डालने का काम करते हैं, मतलब नमक मिर्च लगाने का काम करते हैं। वो पीछे से डियोक सैम को टोंट मारते हुए कहते हैं, ओ डियोक सैम, तो इतना बड़ा डरपोक कब से हो गया बे कि एक ऑर्डिनरी स्वॉर्ड बॉय तेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो चेहरा छुपाने के लिए जगह ढूंढता। और भाई इतना ही नहीं, लोग सियोक डैम को और भी ज्यादा ट्रिगर करते हैं और कहते हैं कि वैसे भी ये मियोंग तो ब्लॉक मेरिडियन की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, यानी इसके शरीर की नसें ब्लॉक है और ये ढंग से फाइट भी नहीं कर सकता। तू एक ऐसे वीक बंदे से डर गया, सच में तू बहुत ज्यादा पैथेटिक है। और सुनकर डियोक सैम का ईगो हर्ट हो जाता है और उसका गुस्सा पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। डियोक सैम पूरी तरह से रेज में क्रेजी होकर चिल्लाता है, मियोंग तेरी इतनी हिम्मत, साले क्या ब्लॉक मेरिडियन होने से लोग पागल हो जाते हैं जो तू मौत को इनवाइट कर रहा है। तभी डियोक सैम पूरी पावर के साथ मियोंग पर रश करता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त क्लैश होता है। डियोक सैम को लगता है कि वो मियोंग को इजीली क्रश कर देगा, लेकिन तभी अचानक पूरा सीन ही फ्लिप हो जाता है और एक अचानक साउंड आती है। मियोंग अपनी स्वॉर्ड को सेट से बाहर निकालता है, मतलब मयान से बाहर निकालता है। उसकी स्पीड इतनी फास्ट, इतनी लाइटनिंग फास्ट होती है कि डियोक सैम को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिलता। उसकी आंखें खौफ से फट जाती हैं और उसकी आत्मा निकल जाती है। और फिर होता है एक अल्टीमेट बैडेस्ट स्लैश। मियोंग हवा की रफ्तार से अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है और सीधा डियोक सैम के हाथ पर स्ट्राइक करता है। एक ही झटके में डियोक सैम का हाथ कट जाता है और हर तरफ खून ही खून फ्लो करने लगता है। मियोंग का ये डेंजरस अवतार देखकर वहां खड़े बाकी लोग की बोलती बंद हो जाती है। और अगले फ्रेम में फाइट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सामने आता है। हमारा मेन कैरेक्टर मियोंग एक एक्सट्रीमली लेवल का अटैक करता है और इतनी स्पीड से अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है कि, और भाई मियोंग की कटिंग स्टाइल दिखाती है कि लड़का कितना डेडली हो चुका है। और अब कैमरा जब स्पेक्टेटर पर घूमता है तो वहां खड़े घूर रहे लोगों और स्पेक्टर का रिएक्शन देखने लायक होता है। वहां खड़ा हर एक बंदा बिल्कुल डम स्ट्रक हो जाता है।
लोगों का मुंह खुला खुला रह गया है और उनकी आंखें डर के मारे बाहर आ रही हैं। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस लड़के में इतना सेवेज डोमिनेंस होगा। सबके सब बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। तभी अगली स्क्रीन पर सियोक डैम बहुत ज्यादा दर्द की वजह से ग्राउंड पर गिर जाता है और अपने कटे हुए हाथ को पकड़कर वो बुरी तरह से रोने लगता है और चिल्लाता है, मेरा हाथ मेरा हाथ। उसका पूरा एटीट्यूड एक सेकंड में मिट्टी में मिल चुका है। और अब हमारा एमसी मियोंग बिल्कुल कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उस हेल्पलेस बंदे से कहता है, यानी कि सियोक डैम से, रेज योर हैंड, यानी अपना हाथ ऊपर करो। और अगले शॉट में हम देखते हैं कि सियोक डैम पूरी तरह से टूट चुका है। वो ग्राउंड पर अपने घुटनों के बल बैठा है, उसके बॉडी से खून बह रहा है और जमीन पर गिर रहा है। सियोक डैम बिल्कुल हेल्पलेस होकर नीचे देखता रहता है। फिर उसके फेस का क्लोजअप लुक देखते हैं जहां उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और वो दर्द और डर के मारे उसका पूरा शरीर शेक कर रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब सियोक डैम मियोंग की तरफ देखता है, क्योंकि उसके पीछे बहुत ही मैसिव, मैजेस्टिक और टेरिफाइंग ऑरा दिखाई देती है। एक व्हाइट कपड़े में लंबे बाल वाला लेजेंडरी मास्टर एक मैसिव स्वॉर्ड होल्ड किए खड़ा है, जैसे वो इस लड़के को मॉनिटर या कंट्रोल कर रहा हो। ये गॉडली ऑरा देखकर सियोक डैम की बची कुची करेज भी खत्म हो जाती है। अब सियोक डैम का डर बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। वो रोते हुए पसीने से लथपथ होकर शौक में सोचता है, क्या सच में ये मियोंग है? सियोक डैम समझ नहीं पा रहा है कि जिस मियोंग को वो एक ऑर्फनेज और ऑर्डिनरी लड़का समझ रहा था, वो एक्चुअली कोई नॉर्मल पर्सन नहीं बल्कि किसी बेहद डेंजरस एंट्री या किसी गॉड लेवल मास्टर का रूप है। तभी इसके बाद हम मियोंग को देखते हैं जो कि बेहद सीरियस और एंग्री लुक के साथ खड़ा है, क्योंकि मियोंग इस शरीर का मालिक पहले एकदम टिमिड, वीक और हेल्पलेस दिखाई देता था। वहीं अब उसके फेस पर वो पुराने डरे सहमे वाले बिहेवियर्स दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। वो पूरी तरह से बदल चुका है, मानो वो कोई दूसरा ही पर्सन बन गया हो जिसका ऑरा अब बेहद डेंजरस है। तभी कहानी आगे बढ़ती है और हमें एक सेक्ट या विलेज का व्यू दिखता है जहां आसमान में डार्क क्लाउड छाए हुए हैं। तभी उस सेक्ट के सामने बहुत सारे असैसियंस व्हाइट आउटफिट पहने और उस सेक्ट के सामने खड़े हैं। इन सब के चेस्ट पर एक स्ट्रेंज रेड कलर का सिंबल बना हुआ है जो साफ हिंट दे रहा है कि ये लोग किसी डेंजरस मिशन पर हैं। इस पूरी स्क्वाड का लीडर ब्लैक आउटफिट में सामने आता है। उसके लॉन्ग हेयर है और फेस पर एक बेहद स्कैरी और इविल स्माइल है। वह अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, भूलना मत, हमारी टॉप प्रायोरिटी उन लोगों को अपने कंट्रोल में लेना है जिनके ब्लॉक मेरेडियन है, ओके। इसके बाद वो बंदा अपनी लाल आंखों से देखते हुए एक बेहद क्रूल ऑर्डर देता है और कहता है, और अगर कोई भी हमारे रास्ते में आने की कोशिश करे तो उसको तुरंत वाइप आउट कर देना, यानी कि किल देम ऑल। और भाई इन असैसिन्स को लीडर को ऑर्डर मिलते ही पूरी स्क्वाड जोश चिल्लाती है, जैसा आपका कमांड, और वो अपनी डार्क एनर्जी के साथ वो सेक्ट की तरफ डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी हम उस ब्लैक आउटफिट वाले बंदे को देखते हैं पीछे से, जो एकदम कूल और बैडेस्ट पोज में खड़ा है। चारों तरफ डस्ट उड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो पूरे इस सेक्ट को अकेले कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा। और भाई इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अब देखना यह है कि क्या हमारा एमसी मियोंग भी इन लोगों के हाथों पकड़ा जाएगा या फिर वहीं वाइप आउट कर दिया जाएगा। ये देखने के लिए वीडियो बने रहिए और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।